जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और उसके सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आपको लगता होगा अमित शाह जी हैं, उसके अलावा हमारी सीएपीएफ की फोर्सेज हैं, इसके अलावा तो क्या ही होता होगा एमएचए में। बट बिलीव मी गाइस, सीएपीएफ के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं एमएचए के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एमएचए के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके एमएचए के अंदर होते हैं। इन सब चीजों को डिटेल में एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन जो है आज तक इस पर्टिकुलर टॉपिक एमएचए से आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो सब चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले हम देखेंगे एमएचए और उसकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। एमएचए का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी एंड द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। अब खुद सोचिए आप, भारत कितना बड़ा देश है। मैं पर्टिकुलरली दिल्ली के अंदर रहता हूँ। दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत बड़ी बात है। इतनी भीड़ है, सब लोगों को मैनेज करना, लड़ाई झगड़ा ना हो, पुलिस केस ना हो, ये वो चीज़ें इधर उधर की बातें। तो पूरे देश को मैनेज करने में सोचो कितना टाइम जो है, कितना एफर्ट लगता होगा, राइट। तो इसलिए जो है पूरी एमएचए का जो काम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इसलिए इसको गृह मंत्रालय बोला जाता है, क्योंकि देश के अंदर की चीज़ों को जो है देखता है। अंदर की चीज़ यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, राइट। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1947 एंड इज हेडेड politically by the home ministry and administratively by the होम सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन सबसे पहला आपसे ये है कि फर्स्ट होम मिनिस्टर जो है आपके, जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी फर्स्ट टाइम पे, जो फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे, तो उस टाइम पे कौन बने थे पहले गृह मंत्री, ठीक है। देन है आपका एमएचए डील्स विद द टेररिज्म, इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर इन द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब स्टेट के अंदर जो है आप देखेंगे खुद की लॉ एंड ऑर्डर होती है, लेकिन यूटीज की लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ठीक है, यानी कि होम मिनिस्ट्री देखती है, ठीक है। इट कंट्रोल ऑल द सीएपीएफ्स, यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, एनएसजी वगैरह, इन सबको जो है आपका होम मिनिस्ट्री देखती है। एमएचए ऑल्सो हैंडल्स बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिटीजनशिप, सेंटर स्टेट रिलेशन ऑन द इंटरनल इश्यूज, ठीक है। जब भी देश में कोई भी आपदा आती है तो सीधा सेंटर को जो है लेटर लिखा जाता है, यानी कोई भी स्टेट में आप देखो कोई भी इशू हो रहा है, अगर स्टेट पुलिस उसको नहीं संभाल पा रही है तो डायरेक्टली जो है सेंटर को लेटर लिखा जाता है कि सर प्लीज मदद कीजिए, सीएपी फोर्सेस को भेज दीजिए ताकि हमारा इशू सॉल्व हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 अगस्त 1947 को ये बना था। उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे एमएचए का, वो है आपका नॉर्थ ब्लॉक, आपका दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। करंट होम मिनिस्टर इज अमित शाह जी, ही इज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। डिपार्टमेंट की बात आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। अगर आप भी उन बच्चों में से हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुना है कि एमएचए के अंडर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो प्लीज कमेंट में एक बार इन्फॉर्म जरूर करिए, ठीक है। Ministry of Home Affairs extends manpower and financial support, guidance, expertise to the state government for maintenance of security, peace and harmony without trampling upon the constitutional right of the state. Ministry of Home Affairs has the following constituent departments, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो होती है, वो गृह मंत्रालय जो होता है, उसका काम क्या होता है, पूरे देश के अंदर जो है शांति बना के रखना, सुरक्षा को मेंटेन करना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है स्टेट्स के अंदर जो है पुलिस जो है काम अच्छे से नहीं कर पाती है, ठीक है। तो उस दौरान जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को लेटर लिखा जाता है और होम मिनिस्ट्री जो है फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखती है कि किसको भेजना चाहिए, तो तब जो है अलग अलग सीपी फोर्सेस को जो है भेजा जाता है पर्टिकुलर स्टेट के अंदर शांति बहाल करने के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब स्टेट है ऑब्वियसली पुलिस को जो है भेजा जा रहा है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज को, तो ऐसा थोड़ी ना है कि स्टेट के ऊपर ही कब्जा कर लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स होते हैं स्टेट्स के, फेडरल जो सिस्टम है हमारा, उसको भी मेंटेन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। देन आता है आपका इसके अलग अलग कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे सारे के सारे डिपार्टमेंट लिख रहा हूँ, लिखे हुए ऑलरेडी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहला डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, नाम से पता चल रहा है कि बॉर्डर को मैनेज करना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट डीलिंग विद द मैनेजमेंट ऑफ द बॉर्डर इंक्लूडिंग द कोस्टल बॉर्डर, नॉट ओनली लैंड बॉर्डर, कोस्टल बॉर्डर की भी जो है यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। दूसरा जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। बाय द वे हमने एक जगह और पढ़ा था आपका बॉर्डर मैनेजमेंट, बीआरओ के बारे में आपने देखा होगा। बीआरओ का काम जो है बॉर्डर मैनेज करने का नहीं है, बीआरओ का काम है रोड बनाने का, ठीक है, उनको मेंटेन करने का, ये आपको ध्यान रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का। इनका काम क्या है, पूरे बॉर्डर को मैनेज करने का, ठीक है। देन आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी डीलिंग विद द पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है, ये इसके अंडर आता है आपका। देन आते हैं आपके जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, उसके बाद आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स। ये अलग से प्रॉपर डिपार्टमेंट है जेएंडके एंड लद्दाख अफेयर्स का, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जेएंडके एंड लद्दाख अफेयर डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एंड ऑल अदर मैटर रिलेटिंग टू द ड्यूटीज एक्सक्लूडिंग दोज विद विच द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज कंसर्न, ठीक है। यानी कि
जम्मू कश्मीर और लद्दाख और जितने भी यूटीज़ है आपके, सबका मैनेजमेंट जो है कौन देखता है? आपका डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर देखता है। और यूटीज़ जो है कई जगह पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको छोड़ देते हैं एमएचए, वो बोलते हैं कि आप ही कर लो भाई, ठीक है। देन आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ होम, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, डीलिंग विद द नोटिफिकेशन ऑफ अजम्पशन ऑफ ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, नोटिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स, तो इनके बारे में जो है जो भी चर्चा होती है वो सारा आपका डिपार्टमेंट ऑफ होम देखता है, ठीक है। देन आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, dealing with the implementation of the provision of the constitution relating to the official languages and the provision of the official languages act 1963. Department of Official Language was set up in the June 1975 as an independent department of the Ministry of Home Affairs, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि फलाना डिपार्टमेंट बताओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, यही पूछ लिया, मान लो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दब आता है फिर देन आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, डीलिंग विद द सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन, यूनियन टेरिटरी एंड फ्रीडम फाइटर्स पेंशन, तो ये सब चीजें किसके अंडर आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंदर। होम मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, करंटली श्री अमित शाह जी इज द होम मिनिस्टर। होम मिनिस्ट्री इज ऑल्सो द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विस, दैनिप्स एंड दैनिक्स। आप एक चीज नोट करेंगे, जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट और ये सब होती है ना, वो सब एमएचए के थ्रू होती है, राइट। सीएपीएफ के हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होते हैं आपके, वो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, तो एमएचए ही सजेस्ट करता है जो भी नाम वगैरह है कि किसको क्या बनाना है, ठीक है। Police one division of the ministry is the cadre controlling authority in respect of the Indian Police Service, whereas the UT division is the administrative control for the DENIPS, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आती है आपकी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, हमने सीएपीएफ के बारे में पढ़ा था। सीएपीएफ के से अलग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहाँ से आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो एमएचए के अंडर में जो है काम करती है। एक सेकंड रुक जाइए, ये नोटिफिकेशन पता नहीं कौन है, बार बार में जो है मैसेज किए जा रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। एक सेकंड और बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर रहे थे यहाँ पे दोस्तों। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑर्गेनाइजेशन आती है आपकी, ये आपके एमएचए के अंडर आती है, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको देखने में आसानी रहे। देन आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई भी एमएचए के अंडर आती है। बीपीआरडी है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनके बारे में जो है थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी के बारे में आपने सुना होगा, क्राइम रिलेटेड जो भी डाटा होता है वो एनसीआरबी के पास होता है। देन आपका एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दिल्ली का जैसे बम ब्लास्ट हुआ उसके तुरंत बाद जो है एनआईए आई वहाँ पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी, एनपी हैदराबाद, ये भी आपका एमएचए के अंडर आता है। नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी शिलोंग के अंदर है, ये भी एमएचए के अंडर आता है। National Institute of Criminology and Forensic Sciences (NICFS), this also comes under MHA. NTRO, National Technical Research Organization, also comes under MHA. Then आपका CCTNS, Crime and Criminal Tracking Network System, also comes under Ministry of Home Affairs. And last but not the least, Delhi Police also comes under Ministry of Home Affairs, ठीक है। अभी हम सीएपीएफ के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। सीएपीएफ की जब हम बात करते हैं तो हमारी अलग अलग सीएपीएफ की फोर्सेज हैं, जैसे कि आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, देन आपका है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, देन आपका है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसी के जो है पेरेंट डिपार्टमेंट जो छोटी जो है बहनें होती हैं, उसमें आएंगे आपकी आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, एसडीजी एंड पीडीजी, ठीक है, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप। देन आता है आपका आईटीबीपी, देन आता है आपका सशस्त्र सीमा बल। ये आपकी क्या है? सीएपीएफ की फोर्सेज है। अगर आप एमएचए की वेबसाइट पे जाएंगे तो एमएचए की वेबसाइट पे जो है असम राइफल और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भी जो है सीएपीएफ के अंडर ही डाला हुआ है, बट दीज आर पैरामिलिट्री फोर्सेज, ओके। पैरामिलिट्री फोर्सेज बेसिकली वो फोर्स होती है इसमें एमएचए और एमओडी दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। कौन सी दो फोर्सेज हैं? आपका असम राइफल है और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन आती है आपकी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में एक बार देख लेते हैं, सीपीएफ को हम डिटेल में लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। कब गठन हुआ था इंटेलिजेंस ब्यूरो का? 1887 के अंदर जो इसको बनाया गया था। इन 1947 इट वाज रिस्ट्रक्चर्ड एज द सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीआईबी, हेडेड बाय डायरेक्टर, इसके हेड होते हैं। उसके बाद हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो हैज ऑलवेज बीन मास्क्ड आइडेंटिटी एंड ऑपरेट इन द
कॉन्फिडेंशियलिटी गैदरिंग इंटेलिजेंस फॉर द यूज ऑफ इंडियन अथॉरिटीज। ठीक है, इनका काम क्या है, स्पाइंग का काम है, सारा का सारा इंटेलिजेंस गैदरिंग का जो है काम है बेसिकली इनका। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द टास्क सच एज एग्जीक्यूटिंग काउंटर इंटेलिजेंस एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। ठीक है, अर्लियर जो है आपका जो आईबी है वही जो है आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों काम देखती थी, बट बाद में जो है आरएएनडब्ल्यू का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया, उसके बाद जो है आरएएनडब्ल्यू एक्सटर्नल सिक्योरिटी को देखती है और आईबी जो है आपकी इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है। देन आता है आपका सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर्म्ड इन 1963, हेडेड बाय डायरेक्टर, देन हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया क्योंकि मिलता जुलता नाम है, इसलिए आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, नहीं तो बहुत बच्चों को लगता है कि सीबीआई जो है वो भी कहाँ पे है, एमएचए के अंडर ही है। याद रखना है आपको, एमएचए के अंडर नहीं है, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन के अंडर जो है सीबीआई आता है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या होता है सीबीआई का, अब देखेंगे आप, बहुत सारे जो है आपने देखा होगा, जब भी बहुत बड़ी घटना कोई देश में हो जाती है, कोई मर्डर हो जाता है, कोई सोल्व नहीं हो रहा होता है, निष्पक्षता जहाँ पे जो है डिमांड की जाती है लोगों के द्वारा, तो सीधा बोलते हैं कि हमें नहीं पता जी, सीबीआई की जांच होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सीबीआई को जो है इतना ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है माना जाता है हमारे देश के अंदर। तो सीबीआई का बेसिकली काम क्या होता है, बहुत बड़े बड़े सीरियस क्राइम जो होते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के रिलेटेड, उनके जांच करना, कोई बड़ा स्कैम हो गया, कोई करप्शन हो गया, कोई सीरियस फ्रॉड हो गया, कोई बहुत बड़ी चीटिंग होगी, ठीक है, कोई सोशल क्राइम हो गया, कोई मर्डर हो गया, कोई लगातार 8-10 लोगों की हत्या होगी, कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज की, या कुछ भी ऐसा हो जाए काम, उस केसेस में सीबीआई को जो है केस रेफर किया जाता है, या फिर कोर्ट अगर स्पेसिफिकली बोल दे कि ये केस सीबीआई को हम रेफर कर रहे हैं, तो भी जो है सीबीआई उस केसेस को देखती है। ठीक है, CBI succeeded Delhi Police, Delhi Special Police Establishment, and it drives its legal powers to investigate crime from DSPE Act 1946। ठीक है, DSPE क्या है आपका, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। सीबीआई इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट में बेसिकली क्या होता है, आप किसी भी मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग जो है आप एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का जवाब जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, देन आता है आपका सीबीआई का, यहाँ पे देखोगे आप, ये सीबीआई है, इसका मोटो जो है आपका इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। 1963 में जो है एक रेजोल्यूशन के जरिए इसको जो है बनाया गया था। देन आता है आपका बीपीआरडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एस्टेब्लिश इन अगस्त 28 1970, डायरेक्टर जनरल हेड होते हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। बीपीआरडी का क्या काम होता है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो सेटअप इन दैट डेट। काम क्या होता है इनका, एक सेकेंड, हाँ जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्सेस। ठीक है, आप देखोगे पुलिस जो है बहुत पुराने टाइम से काम कर रही है, नए नए सिस्टम्स को लगाना, पुलिस ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना, ये अलग अलग चीज़ें जो है करते हैं बेसिकली बीपीआरडी वाले। ठीक है, इट हैज़ इवॉल्व्ड एज अ मल्टी फेसेटेड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। 5 डिवीजन है इसकी, रिसर्च एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट डिवीजन, ट्रेनिंग डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन और नेशनल पुलिस मिशन डिवीजन, ये अलग अलग डिवीजन है, ये आपको पता होना चाहिए। देन आता है आपका एनसीआरबी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनसीआरबी इज एस्टेब्लिश इन 1986, हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। मेनली एनसीआरबी का जो है काम क्या होता है, mainly NCRB is mandated to function as a clearing house of the information on the crime and criminal, including those operating at national and international levels, so as to assist the investigators and others in linking crime to their preparators। ठीक है, is it also store, coordinates and disseminate information on interstate and international criminal from and to respective state, national investigation agencies, courts and prosecutors in India without having to refer the police station record। ठीक है, बेसिकली एक सेंट्रल डेटाबेस है जहाँ पे क्राइम रिलेटेड चीज़ों का जो है आदान प्रदान किया जाता है कि किसने कौन से क्या किया है, उसके बाद मतलब किसने उसने क्या किया का मतलब इन द सेंस, कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो क्रिमिनल है, उसके बारे में डाटा स्टोर करना, इधर उधर डाटा भेजना स्टेट्स के थ्रू, वो सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे डाटा गैदरिंग जो है करने का काम होता है एनसीआरबी का। देन आती है आपकी एनआईए। एनआईए को जो है जब बनाया गया था तो ताज अटैक 2008 के बाद जो है बनाया गया था। हमें महसूस हुई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो काउंटर टेरर टास्क फोर्स हो, जो पता लगा सके कि यार टेररिस्ट अटैक हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्या क्या कमियां रहीं, जो भी है। ठीक है, 2008 में इसको बनाया गया दिसंबर में, डायरेक्टर जनरल इसके हेड होते हैं। काम क्या होता है, काउंटर टेरर टास्क फोर्स है। दिस एजेंसी इज एम्पावर्ड टू डील विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड क्राइम अक्रॉस स्टेट विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट अंडर रिटर्न प्रोक्लेमेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। बेसिकली क्या होता है, जनरली आप देखेंगे जब भी स्टेट के अंदर कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है, जो भी XYZ होता है, वो सारा का सारा पुलिस के अंडर काम आता है। ठीक है,
अब टेररिस्ट एक्टिविटी जब होती हैं तो उसमें अगर हम सीधा-सीधा जो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, राइट? जनरली हमारे देश में काम जो है कागजी कार्रवाई के ऊपर होता है। अच्छा जी, कोई भी चीज़ है, ठीक है जी, कागज़ ले आओ, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कागजी कार्रवाई में तो बहुत टाइम लग जाता है, परमिशन लेने में, देने में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया कि भाई कोई कागजी कार्रवाई नहीं, अगर एनआईए को आना है तो आना है। स्टेट से कोई अलग से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। दिस एक्ट वॉज पास्ड आफ्टर द डेडली 26/11 टेरर अटैक इन मुंबई। सच एन अटैक रिवील्ड द फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी टू ट्रैक सच एक्टिविटी बाय एग्जिस्टिंग एजेंसी इन इंडिया। ठीक है, तो उसके बाद जो इसको गठन किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एनआईए की ब्रांचेज हैं, एनआईए से हैदराबाद में है, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई, इम्फाल वगैरह में है। इट मेंटेन द एनआईए मोस्ट वांटेड लिस्ट। एनआईए की खुद की एक मोस्ट वांटेड लिस्ट है जिसके अंदर जो मोस्ट वांटेड है इंडिया के वो सबका नाम आता है, ठीक है। देन आती है आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी, जहाँ पे आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। डायरेक्टर जो है, रैंक होता है इसमें डीजी ऑफ पुलिस जो है वही उसी रैंक के एक अधिकारी एनपीए के हेड होते हैं। इसको एनपीए के नाम से भी जानते हैं, स्वप्ना के नाम से भी जानते हैं। सितंबर 15 1948 में इसका गठन किया गया था हैदराबाद के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल पुलिस अकेडमी ट्रेन्स ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विसेज हु हैज बीन सिलेक्टेड थ्रू ऑल इंडिया बेस्ड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी 1978 के अंदर जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, शिलोंग के अंदर है। अगेन डायरेक्टर जो है वो डीजी रैंक के होते हैं। to impart 1 year basic training to the directly recruited police officers of the rank of सब इंस्पेक्टर एंड डीवाईएसपी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे यानी कि सब इंस्पेक्टर और जो आपके नॉर्थ ईस्ट के डीएसपी होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है। देन आता है आपका एनआईसीएफएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। 1972 में एस्टेब्लिशमेंट होता है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या होता है? टू एक्ट एज अ सेंटर इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ द पुलिस ऑफिसर in police, judiciary and correctional services and also other engaged in the criminal justice system in the allied field। यानी कि इन सर्विस ट्रेनिंग कराती हैं पुलिस ऑफिसर की, जुडिशरी ऑफिसर्स की और करेक्शनल सर्विसेज की। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेप हुआ मान लो, उसके अंदर जो भी जांच वगैरह करेंगे तो उनकी ट्रेनिंग होगी। पुलिस वालों की थोड़ी अच्छी ट्रेनिंग करानी है। क्रिमिनोलॉजी समझते हो, आजकल जो भी होता है फलाने एसिड से मार दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो क्रिमिनोलॉजी एक सब्जेक्ट है बेसिकली, प्रॉपरली उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि कैसे क्रिमिनल्स का बिहेवियर बदल रहा है, कौन कौन से मटेरियल जो है आप देखते हो। जैसे आपने वेब सीरीज देखी होगी ना, वो कौन सी है, अब टाइम पे याद नहीं आती, दिक्कत यही है बस। जैसे सीआईडी में देखते थे आप, जो आपका डॉक्टर था जैसे वो, तो वो क्रिमिनोलॉजी काइंड ऑफ डॉक्टर ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक सोनी लिव पे एक वेब सीरीज आती है उसकी, यार वो लड़का सा होता है ना, शुभ शुभ करके है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस बंदे की है, तो उसके अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं आपके क्या होते हैं, क्रिमिनोलॉजी से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ, इट इज़ द टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारी, ये ध्यान रखना है आपको। 2004 में सेटअप की गई थी। इट ऑल्सो इंक्लूड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट NICRD, विच इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन एशिया, ठीक है। CCTNS, abbreviated to CCTNS, it's a project under the Indian government for creating a comprehensive and integrated system for effective policing through e-governance, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, 14,000 पुलिस स्टेशन जो इंडिया के अंदर है उन सबको एक ग्रिड के ऊपर डाला है। कहीं पे कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हरियाणा में कोई क्राइम कर दिया, तो उस व्यक्ति का जो भी डाटा है मैं उस ग्रिड के ऊपर डाल दूंगा। अब कल को जाके वो अंडमान निकोबार में कोई क्राइम कर रहा है तो तुरंत पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसका डाटा ऑलरेडी हरियाणा के वहां से सेव है, कहाँ पे, CCTNS के डाटा के अंदर, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय NCRB, नेशनल ब्यूरो जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। NCRB जो है इसकी नोडल एजेंसी है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलें। देन आती है आपकी प्यारी CAPF फोर्सेस। 5 CAPF फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, CISF, CRPF, ITBP एंड SSB। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वाई BSF वॉज फॉर्म्ड, इसका बैकग्राउंड क्या है, इंडो पाक वॉर 1965। उस टाइम पे 1965 की जब लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान की, उस टाइम पे ऐसा होता था कि स्टेट पुलिस जो है वो लड़ती थी बॉर्डर पे, ठीक है। तो उसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, उधर से जो है पाकिस्तानी ट्रेंड है, बिल्कुल मज़ा ही आ गया उनको तो ऐसे, हालांकि हारे थे वो बात अलग है, बट काफ़ी ट्रेंड जो है उनके सोल्जर थे। हमारी जो है पुलिस इतनी एफिशिएंट नहीं थी, तो ऐसा फील हुआ कि हमें एक जो है बॉर्डर मैनेज करने की एक फोर्स हमें रिक्वायर्ड है। तभी जो है बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वीक और फ्रेगमेंटेड लगा हमें, तो इसीलिए जो है आर्म फोर्सेस वर बीइंग अननेसेसरली पुल्ड इनटू रूटीन बॉर्डर ड्यूटीज
रिजल्टेड गवर्नमेंट रियलाइज दैट द नीड फॉर द डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स अंडर सिविलियन कंट्रोल, ठीक है। यानी कि अगर आर्मी को वहाँ पे लगा दें तो आर्मी बॉर्डर पेट्रोलिंग कर रही है अननेसेसरी, आर्मी का काम क्या है, लड़ने का काम है, राइट, लेकिन वहाँ पे बॉर्डर पेट्रोलिंग करा रहे तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द फोर्स हो गया, ठीक है ना। तो 1 दिसंबर 1965 को जो है बीएसएफ का फॉर्मेशन किया जाता है। फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल जो थे के एफ रुस्तम जी हैं, ये आईपीएस ऑफिसर थे, तो ये ध्यान रखना है आपको। हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ड्यूटी एंड टू डेथ जो इसका मोटो है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि बॉर्डर की जो है सुरक्षा करनी है, और जब लड़ाई छिड़ती है तो उस टाइम पे आर्मी की जो है हेल्प करनी है, ठीक है। इन पीस टाइम इनके रोल क्या क्या है, प्रोमोट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द पीपल लिविंग इन द बॉर्डर एरिया, जो भी बॉर्डर के आसपास लोग रहते हैं उनमें भाईचारे की भावना को बढ़ाना है। ट्रांस बॉर्डर क्राइम, अनऑथराइज एंट्री एग्जिट इंडिया की टेरिटरी से उसको रोकना है। उसके बाद स्मगलिंग को प्रिवेंट करना है और अदर इलीगल एक्टिविटी को भी प्रिवेंट करना है, ठीक है। बीएसएफ इज द ओनली सीएपीएफ जिसकी एयर विंग भी है और जिसकी वाटर विंग भी है, ठीक है। इनके खुद के हेलीकॉप्टर और जहाज है, ठीक है, और वाटर विंग में किश्ती विश्ती सब कुछ है इनके पास, ठीक है। इनके कमांडो यूनिट है जिसको हम क्रीक कमांडो के नाम से जानते हैं, गुजरात के अंदर स्टैब्लिश है। यहाँ पे ये लोग जो है अपने सर्विसेज देते हैं। बीएसएफ का जो है स्पेशल एक कैमल कंटिजेंट भी, आपने देखा होगा 26 जनवरी की जब परेड होती है तो कैमल आते हैं चल के, तो ये वहीं पे है, बीएसएफ के पास ही है, ठीक है। ट्रेनिंग एकेडमी जो है आपकी टेकनपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। जो जितने भी लोग हैं जिनकी बीएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस होने वाली है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो यार, मजा आ जाएगा, ठीक है। देन आता है आपका ये कैमल कंटिजेंट, ये है आपका फ्लैग ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी एंड टू डेथ, ठीक है। देन आता है आपका सीआईएसएफ। सीआईएसएफ जो है 1969 में इसका बर्थ होता है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल इसके हेड होते हैं, दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है, मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है, ओरिजिनली तो बेसिकली इसको जो बनाया गया था तो इसको मैंडेट दिया गया था कि गवर्नमेंट जो है जितनी भी गवर्नमेंट की पीएसयूज वगैरह हैं, ठीक है, उनको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे एहसास होने लगा कि यार खाली सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड करनी है, ठीक है, अच्छे से सुरक्षा करते हैं। देन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इसके अंडर लाया गया, मेट्रो वगैरह को लाया गया, देन एयरपोर्ट्स को लाया गया, देन प्राइवेट बिल्डिंग को लाया गया, देन गवर्नमेंट बिल्डिंग को लाया गया। अब हर जगह सीआईएसएफ ही सीआईएसएफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सीआईएसएफ जो है करंटली सर्विसेज प्रोवाइड करती है कहाँ पे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर करती है, स्पेस एस्टेब्लिशमेंट पे करती है, एयरपोर्ट पे करती है, सी पोर्ट पे करती है, पावर प्लांट पे करती है, सेंसिटिव गवर्नमेंट बिल्डिंग है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हेरिटेज मोन्यूमेंट्स है आपके, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है। उसके बाद रेड फोर्ट हो गया, यहाँ पे आपकी सीआईएसएफ की सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका दिल्ली मेट्रो हो गया, आपका वीआईपी सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एफपीयू यूनिट है आपकी। उसके बाद आउटसाइड कंट्री जैसे यूएन मिशन एट हैती, सीआईएसएफ यहाँ पे भी अपनी जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इंडिया की जो एम्बेसी है नेपाल के अंदर, वहाँ पे भी सीआईएसएफ जो अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। सीआईएसएफ इज द ओनली सीएपीएफ हु अर्न्स फॉर द गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड सिक्योरिटी टू द वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक पीएसयू प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है। जनरली आप देखेंगे जितनी भी सीएपीएफ की फोर्स है वो देश की रक्षा कर रही है, बदले में सैलरी जाती है। सीआईएसएफ आपकी एकमात्र ऐसी फोर्स है सारी सीपीएफ के अंदर जो पैसे कमा के देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। क्यों, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसको अपना ऑडिट कराना है, सिक्योरिटी ऑडिट, कि जी एक बार देख दो सब कुछ ठीक है या नहीं है, कोई सुरक्षा के अंदर अगर कुछ अपडेट करना है तो वो बता दो, तो ये पैसे लेते हैं कंसल्टेशन के, ठीक है ना। तो वो पैसा आपका कहाँ जाता है, वो जाता है सीधा आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। सीएसआर रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री को, एकेडमी जो है निशा में है, और कमांडो जो है इनके उसको एसएसजी बोला जाता है, वीआईपी सिक्योरिटी वाला जो कमांडो है, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सीआरपीएफ, ये जो है 1949 के अंदर बनी थी फाइनली। इससे पहले जो है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से 1939 में जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फाइनली 1949 में नाम बदल के जो है सीआरपी किया गया इसका। डायरेक्टर जनरल हेड होते हैं आईपीएस ऑफिसर, न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है, मोटो है आपका सर्विस एंड लॉयल्टी, ठीक है। इंडिया के अंदर कुछ भी काम हो रहा हो, ठीक है, इंडिया के अंदर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ भी काम है जहाँ पे पुलिस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे सीआरपीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या क्या काम करती है सीआरपीएफ, क्राउड कंट्रोल करना है जी, कोई भी दंगा हो गया, राइट कंट्रोल करना है, काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशन करने हैं, इंसर्जेंसी ऑपरेशन करने हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को संभालना है, इलेक्शंस को दिखवाना है, प्रोटेक्शन करनी है वीआईपीज की जी, वाइटल इंस्टॉलेशंस को जो है चेक कराना है, ठीक है। उसके बाद जो है वॉर टाइम पे मदद करनी है, ठीक है, पीस कीपिंग मिशंस में फोर्स भेजनी है, सब काम जो है किसके हैं आपके, ये सारे के सारे सीआरपीएफ के काम है, सारा मैंने आपको कमांडली बता दिया, ठीक है। इलेक्शन हो गया ये सब चीज़ें, ठीक है।
CRPF is also known as the peacekeepers of the nation. The purpose of the training is for the purpose of training, Internal Security Academy has been established at Mount Abu. ठीक है, ये इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी माउंट आबू जो है एस्टेब्लिश की गई थी। अर्लियर जो असिस्टेंट कमांडेंट आपके होते थे उनकी ट्रेनिंग माउंट आबू में हुआ करती थी, बट फाइनली बाद में जो है हमने ट्रेनिंग एकेडमी को शिफ्ट किया माउंट आबू से, कहाँ पे, कदारपुर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। अभी भी एकेडमी है वहाँ पे, बट ट्रेनिंग जो है गैस्ट्रो ऑफिसर्स की कदारपुर के अंदर होती है। ठीक है, सीआरपीएफ वाले जितने भी जवान है भाई, जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, कर दो कमेंट सीआरपीएफ सदा अजय। ठीक है, देन आती है आपकी सीआरपीएफ की स्पेशलाइज्ड फोर्सेज, जो अलग अलग काम के लिए स्पेशलाइजेशन है जिनके पास। कोबरा है, कोबरा स्टैंड्स फॉर कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, 2008 या 9 में बनाई गई थी। इसका काम जो होता है आपका गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, जो आपका नेक्सलाइट एरिया के अंदर जो गुरिल्ला वॉरफेयर होती है उनको, उनके लिए फेमस है। रैपिड एक्शन फोर्स, ये नीली वर्दी जो आपने देखा होगा, जब भी राइट कंट्रोल करना होता है तो इनको बुलाते हैं। पीडीजी पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप, ये पार्लियामेंट की रक्षा करते हैं, मतलब पार्लियामेंट के नाम से है तो ऑब्वियसली वहीं पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल ड्यूटी ग्रुप जो है वीआईपी सिक्योरिटी के अंदर ड्यूटीज देते हैं अपनी। ठीक है, ये आप देख सकते हो 2008 के अंदर बनाया गया था। ये आरएएफ 1992 में बनाया गया था। जीरो रिस्पॉन्स फोर्स है, बहुत क्विकली जो है रिस्पॉन्स करती है। पीडीजी जो है आपका पार्लियामेंट हाउस को प्रोटेक्शन देता है, और एसडीजी जो है आपका किसको देता है, सिक्योरिटी टू द आउटर कॉर्डन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल रेजिडेंस। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है आता है आपका आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, 1962। डायरेक्टर जनरल इसके हेड होते हैं, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मोटो क्या है, शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा, वेलोर, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन टू द ड्यूटी। ऑब्जेक्टिव क्या है, 1221 किलोमीटर का इंडो तिब्बतन बॉर्डर जो है एक्सटेंडेड फ्रॉम काराकोरम पास इन लद्दाख टू लिपुलेक पास एट इंडो तिब्बतन जंक्शन एट द नेपाल बॉर्डर। इस पूरे एरिया को जो है प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेपाल बॉर्डर को छोड़ दीजिए। देन आपका ऑल्सो इंक्लूड इन इट्स रोल इन द वीआईपी सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर एंड द बैंक सिक्योरिटी, ये भी काम करता है। ट्रेनिंग एकेडमी मसूरी के अंदर उत्तराखंड में। तो आईटीबीपी वालों जितने भी हो आप कर दो हाथ खड़े एक बार। ठीक है, जय आईटीबीपी की। फिर आती है लास्ट में आपकी एसएसबी। एसएसबी को जो है बनाया गया था 1963 के अंदर। डायरेक्टर जनरल हेड होते हैं, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, 3 फ्रंटियर हेडक्वार्टर है इनके, लखनऊ, पटना और गुवाहाटी के अंदर। सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ये इनका जो है मोटो है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द पीपल लिविंग इन द बॉर्डर एरियाज, यानी कि जो भाईचारे की भावना बढ़ानी जो बॉर्डर एरियाज में लोग रहते हैं। प्रिवेंट ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, अनऑथराइज एंट्री और एग्जिट फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू प्रिवेंट स्मगलिंग एंड अदर लीगल इलीगल एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे आपका मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, सब रोकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग अकेडमी इनकी कहाँ पे है, भोपाल के अंदर है। ठीक है ना। उसके बाद आपका स्टेट एंड यूटी पुलिस। ठीक है, स्टेट के अंदर जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है हेड होता है। ठीक है, उसके बाद स्टेट की खुद की जो है अपनी ट्रेनिंग अकेडमीज होती हैं। जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनकी अकेडमी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी के अंदर होती है आपकी। ठीक है, देन आते हैं आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज। पैरामिलिट्री फोर्सेज में एनएसजी के बारे में देख लेते हैं एक बार। 1984 में जो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, डायरेक्टर जनरल हेड होते हैं, न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। सर्वथा सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है, ये इसका क्या है, मोटो है। एनएसजी को जो है 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो है खड़ा किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हुआ था गोल्डन टेम्पल में, जैसे मैंने आपको बताया, जनरल भिंडरावाले ने जो है कब्जा कर लिया था उसके ऊपर, और काफ़ी सारा नुकसान जो है उस टाइम पे हुआ था। आर्मी ने जो है अटैक किया था गोल्डन टेम्पल के ऊपर, जिसमें काफ़ी नुकसान पहुंचा था बेसिकली मंदिर को। तो दोनों चीज़ें थी, एक तो नुकसान पहुंचा, लोगों के मन में ये आया कि यार आर्मी आ गई है जो है हमारे मंदिर के ऊपर, ठीक है, गोल्डन टेम्पल के ऊपर, तो हमें एक ऐसी फोर्स की रिक्वायरमेंट थी जो स्पेशलाइज्ड हो इन सब चीज़ों के अंदर। ठीक है, इसलिए जो है हमने फिर किसका जो है एस्टेब्लिशमेंट किया, एनएसजी का एस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, एनएसजी हैज़ बीन यूज्ड इन द पंजाब इन 1986 एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सारे ऑपरेशन जो हैं एनएसजी ने किए इस टाइम पे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इट इज़ मॉडल्ड एज अ फेडरल कंटिजेंसी डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट फोर्स to tackle all facets of the terrorism in India, with the prime role to combat terrorism in the areas where the activity of terrorism assumes serious proportions and the state police and other CPF cannot cope up with the situation। ठीक है, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें स्टेट पुलिस और सीपीएफ फोर्स जो है हार मान जाए, उनके लिए जो है एनएसजी को जो है स्पेशली ट्रेन किया जाता है। बहुत ही अलाइट फोर्स है। एनएसजी इज अ फोर्स स्पेशली इक्विप्ड एंड ट्रेन टू डील विद अ स्पेसिफिक सिचुएशन एंड इट्स देयरफॉर टू बी यूज्ड ओनली इन द एक्सेप्शनल सिचुएशन। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कुछ हुआ चलो एनएसजी भागो, ऐसा नहीं है। ठीक है, द फोर्स इज नॉट डिजाइन टू अंडरटेक द फंक्शन ऑफ द स्टेट पुलिस और द पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि इस फोर्स को लगाया कि चलो स्टेट के ऊपर कब्जा करना है, नहीं, दिस इज ओनली फॉर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस
ऐसा कोई अटैक अगर होता है तो, ठीक है। जैसे आपका पठानकोट में अटैक हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर अटैक हुआ था, तो एनएसजी वगैरह आए थे वहाँ पे, ठीक है। ये इसका मोटो है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ओके। साहस की विजय, ये एक बैच है इनका, ठीक है। ये आपका एनएसजी देख सकते हो, ब्लैक कलर में है। इनका ट्रेनिंग अकेडमी मानेसर हरियाणा में है, ठीक है जी। देन आता है आपका असम राइफल, 1835, डायरेक्टर जनरल इसके हेड होते हैं। शिलोंग के अंदर हेडक्वार्टर है। इनको सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट जो है बोला जाता है, इनका मोटो है असम राइफल का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ऑपरेशंस आते हैं इनके, क्या आते हैं, ऑपरेशन। और मैंडेट फोर्स का किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है असम राइफल का, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। इट गार्ड द इंडो म्यांमार बॉर्डर, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ द कंट्री, याद रखना है। देन आता है आपका होम गार्ड्स, 1962 के अंदर इनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। लोकल अथॉरिटीज को जो है हेल्प करती है कुछ कुछ केसेस के अंदर। राष्ट्रीय राइफल्स, इन शॉर्ट बताऊंगा आपको। राष्ट्रीय राइफल जो है आपकी इंडियन आर्मी की जो है एक सब ब्रांच है, जिसके अंदर जो है आरआर इसको बोला जाता है, आपने सुना होगा, ठीक है। आरआर जो है बेसिकली आपकी जम्मू एंड कश्मीर में आरआर की बटालियंस होती हैं, ठीक है, जो कि इन्फेंट्री रेजिमेंट की तरीके से जो है काम करती है और रेगुलर आर्मी का पार्ट होती हैं। और स्पेशलाइज जो है काउंटर इंसर्जेंसी के लिए इनको बनाया गया है, ठीक है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। एनसीबी जो है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इज अ नेशनल नोडल एजेंसी क्रिएटेड अंडर द नारकोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 फॉर कॉम्बैटिंग इलिसिट ट्रैफिकिंग इन द नारकोटिक ड्रग एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ठीक है। नशे पते की जितने भी चीज़ें हैं उन सबको मैनेज करने के लिए एनसीबी है। इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली के अंदर है, ठीक है, नॉर्दर्न रीजन का। एसपीजी आता है। देन आपका स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हुज sole responsibility is to protect the Prime Minister of India and in some cases his or her family. It was formed in 1988 by an act of Parliament of India. SPG protect the Prime Minister at all the time, both in India and abroad, as well as the Prime Minister's immediate family member residing with them at their official residencies. ठीक है। Family member, however, may decline security. Previously, SPG mandate vote included protection of the Prime Minister, parent, wife, etc., resident anywhere in India during their term of office or 5 years after leaving the office. However, the Special Protection Amendment Act 2019 reduced such mandate. ठीक है, उसके बाद ये कम कर दिया गया, ओके। प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द ओनली एसपीजी प्रोटेक्टर, यानी सिर्फ प्रधानमंत्री जी को एसपीजी प्रोटेक्ट करती है, दैट्स इट, ओके। देन आता है आपका प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, पीबीजी इनको बोलते हैं। द एलाइट हाउस होल्ड कैवलरी रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, इट इज द सीनियर मोस्ट रेजिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ द यूनिट्स ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी का ही सबसे जो सीनियर मोस्ट जो है रेजिमेंट होती है, वहां से जो इनको लिया जाता है और राष्ट्रपति जी की सुरक्षा करते हैं, दैट्स इट। हालांकि राष्ट्रपति जी को बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होता हमारे, इसलिए जो है सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा जो है ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। प्रधानमंत्री इज मोर इम्पोर्टेंट है प्रेसिडेंट, राइट। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, एसएसएफ, ये जो है एक स्पेशल ऑपरेशनल यूनिट है। इसको 14 नवंबर 1962 को बनाया गया था। मेनली कंप्राइज तिब्बतन रिफ्यूजी लिविंग इन इंडिया, नाउ इट हैज इंक्रीज इन साइज एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशन। इट्स प्राइमरी गोल ओरिजिनली वाज टू कंडक्ट कोवर्ट ऑपरेशन बिहाइंड चाइनीज लाइंस इन द इवेंट ऑफ अनदर सीनो इंडियन वॉर, लेकिन वो हुआ नहीं बाद में, तो उसका काम वहीं खत्म हो गया। थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री एसएफएफ हैज फॉट इंडियाज मेजर एक्सटर्नल वॉर इंक्लूडिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एंड कारगिल वॉर, ओके। देन आता है आपका आरएएनडब्ल्यू, ठीक है, ये पढ़ लेना थोड़ा सा, वीडियो पॉज कर लीजिए, पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ाई देता हूँ। इट ऑल्सो हैज बीन इन्वॉल्व इन द इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड ऑल्सो सर्विंग एज द पर्सनल फोर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी टू suppress opposition party during the state of emergency from 1975 to 1977। एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने बहुत सारे ऑपरेशन किए, पर्सनल सिक्योरिटी के अंदर पार्टिसिपेट किया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की, ठीक है। देन आपका इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ द बॉर्डर ऑपरेशन अगेंस्ट चाइना इंक्लूडिंग 2020-21, इसमें भी जो है पार्टिसिपेट किया, ये आज भी एक्टिव है भाई, याद रखना, ठीक है। देन आता है आपका आरएनडब्ल्यू, द रॉ, इट इज द फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया। मोटो है लॉ प्रोटेक्ट व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। एजेंसीज प्राइम फंक्शन इज गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर प्रोलिफरेशन, एडवाइजिंग इंडियन पॉलिसी मेकर एंड एडवांसिंग इंडियाज फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, यानी कि बाहर से आने वाले सब खतरों को जो है देखते हैं, हमारे एजेंट दूसरे देशों में हैं, वहाँ से जो है डाटा ट्रांसफर किया जाता है थ्रू वेरियस मीन्स, ताकि देश की रक्षा की जाए, ठीक है। बहुत सारी वेब सीरीज बनी हुई है आरएनडब्ल्यू के ऊपर। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटी ऑफ द इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम ड्यूरिंग द 9 year tenure of its first secretary Rameshwar Nath Kao, RN Kao,
RNW quickly came to prominence in the global intelligence community, playing a role in a major event such as accession of the state of Sikkim to the India. Okay, the head of RNW is designated as the secretary in the cabinet secretariat and it's under the authority of Prime Minister of India without पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। प्रधानमंत्री जी के बहुत क्लोज होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी हाई हेलो कर लेना है, ठीक है। ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस द डायरेक्टर रिपोर्ट टू द कैबिनेट सेक्रेटरी हु रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। ये सब हमने पढ़ा किसके बारे में, एमएचए और उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके बारे में। दो चार ऑर्गेनाइजेशंस और पढ़ी जो एमएचए के अंदर नहीं भी आती हैं, बट सारी हमने इंपॉर्टेंट में कवर की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम पीवाईक्यूज। ओके ओके, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज नॉट अंडर द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर? कौन सा डिपार्टमेंट है जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के अंडर नहीं है? पहला डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, बिल्कुल है जी, पढ़ा था हमने। बॉर्डर मैनेजमेंट भी पढ़ा था, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख अफेयर भी पढ़ा था। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर हमने नहीं पढ़ा क्योंकि ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्या बोलता है 44? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बेसिकली मीन टू डिप्लॉयड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया फॉर मॉनिटरिंग एंड बॉर्डरिंग एंड ऑल्सो टू स्टॉप स्मगलिंग एंड इलीगल इमिग्रेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देखिए ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस। नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारा जो है प्यारा भारत फॉर एग्जाम्पल ऐसे है, मान के चलो ऐसा है, ठीक है। अब ये वाला जो रीजन है आपका नॉर्दर्न बॉर्डर है, ये वाला जो है आपका वेस्टर्न बॉर्डर है आपका, राइट। तो नॉर्दर्न बॉर्डर में कौन रक्षा करता है? असम राइफल, तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो डिलीट ही हो जाएगा यहाँ से। देन है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। देन आपका आईटीबीपी, आईटीबीपी करता है प्रोटेक्ट, बिल्कुल करता है, तो ये भी हो सकता है, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो। एनएसजी का कोई लेना देना नहीं, यानी कि ऑप्शन 1 एंड 3 जहाँ पे भी हो उसको काट दो, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये नहीं हो सकता और आपका चौथा नहीं हो सकता। पहला और चौथा काट दो, ये काट दो, ये काट दो, 2 एंड 3 बचा और 3 ओनली बचा। अब एक चीज समझिए, बीएसएफ हमारा वेस्टर्न बॉर्डर को गार्ड करता है, नॉर्दर्न बॉर्डर को गार्ड नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्दर्न बॉर्डर का हिस्सा या तो कहाँ पे है, पीओके में है, वहाँ पे तो हम गार्ड नहीं कर रहे अभी करंटली, ठीक है। तो वेस्टर्न को कौन करता है? पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको कौन करता है? बीएसएफ करता है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है नॉर्दर्न बॉर्डर से। नॉर्दर्न बॉर्डर इज ओनली टेकन केयर बाय व्हाट? आईटीबीपी। तो 3 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो एमओडी के अंदर आता है कोस्ट गार्ड, राइट। पहला ऑप्शन हटा दो, एक ही ऑप्शन बचा 2 ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रैपिड एक्शन फोर्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनएसजी। आरएएफ के बारे में पूछ रहे हैं, आरएएफ हमने पढ़ा था सीआरपीएफ के अंदर आता है। सीआरपीएफ के अंदर क्या क्या आता है? कोबरा है, आरएएफ है, पीडीजी है, एसडीजी है, ये सब, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है सशस्त्र सीमा बल इज द अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एमओडी, नहीं, एसएसबी जो है आपका एमएचए के अंडर आता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा नीदर वन नोर टू। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका, द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इज द अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सीआईएसएफ, एमएचए, सिंपल है। 102, आईटीबीपी वाज रेज्ड इन 1962, बिल्कुल सही बात है, पहले स्टेटमेंट करेक्ट है। आईटीबीपी इज बेसिकली अ माउंटेन ट्रेन फोर्स, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो दोनों सही है, यानी कि 3 एंड 4 तो आंसर नहीं हो सकता आपका, राइट। उसके बाद आईटीबीपी रिप्लेस्ड असम राइफल इन सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश इन 2004-5 फॉर द बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटी। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में गार्ड करती हैं, बिल्कुल करती हैं, ठीक है। तो आपका जो है क्या आएगा, इस पे डाउट है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता। आईटीबीपी प्रेजेंटली हैज 52 बटालियन सर्विस बटालियन, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि उस टाइम पे 2018 में 52 थी, अब करंटली 60 62 65 होंगी, ठीक है। यानी कि 1 2 एंड 4 कैन बी द करेक्ट आंसर, अगर ये स्टेटमेंट सही होती है, क्योंकि कंफर्म करना पड़ेगा, ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं अभी। तो ये देख लीजिए, क्योंकि आप खुद सोचो, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 2004-5 में ही थोड़ी ना, आईटीबीपी तो 1962 की है भाई, तो उसका कोई लॉजिक नहीं लगा मुझे, ठीक है। एक बार देख लेना, वैसे कंफर्म कर लेना, मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए, बट माइट बी सी भी हो सकता है, चारों स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकती है, बट मुझे लग रहा है कि ए होना चाहिए। ओके देन आ जाइए, आपका CDS2 2008 का क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। अब यहाँ पे जनरली लोग फंस जाते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पता ही नहीं है, जबकि ये हमने पढ़ा था मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, ठीक है। CCTNS के बारे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, इट विल फैसिलिटेट रियल टाइम एक्सेस ऑफ क्लासिफाइड क्रिमिनल डाटा टू द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, ओके।
बिल्कुल सही बात है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इज द नोडल एजेंसी मैंडेटरी टू द इम्प्लीमेंट द नेटवर्क इन ऑल द स्टेट, ये भी सही है। एनसीआरबी के अंडर जो है काम करती है, बोथ 1 एंड 2। ओके, देन आ जाइए आप, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी हमने पढ़ा था, माउंट आबू के अंदर है। सीपीएफ 2011 में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को कौन करता है गार्ड? ए का 2। इंडिया नेपाल को कौन करता है? सशस्त्र सीमा बल। इंडिया चाइना को आईटीबीपी, और म्यांमार को असम। ठीक है, म्यांमार को असम राइफल। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, देन आपका इधर इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी जस्ट ऊपर पढ़ा है हमने, माउंट आबू, ए का 3, या तो आंसर बी होगा या डी होगा। ठीक है, देन आपका निसा है, निसा हमने हकीम पेट हैदराबाद के अंदर पढ़ा है, तो डी का हो जाएगा 2। तो यही आंसर हो गया आपका, डी ऑप्शन। देन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया? तो ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स कौन सा है? असम राइफल। ठीक है, सी पे 2022 का क्वेश्चन है। तो ये है आज की वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए बहुत सारा डाटा है दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिफेंस से अगर स्टैटिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, पूरी सीएपीएफ के अंदर स्टैटिक का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये पूरी फ्री सीरीज से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। ओके, कितने लेक्चर हो गए? 3 से 4 लेक्चर हो गए, 2-3 लेक्चर और बनेंगे, दैट्स इट। ठीक है, कितनी कितनी देर के? आधे घंटे के, यानी टोटल आप देखोगे 7-8 लेक्चर अगर बन भी रहे हैं, 7 लेक्चर, तो 3-3.5 घंटे का कंटेंट है सारा। इतने कंटेंट में इजीली यार अगर आपके 4-5 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ठीक है, अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, तो यू कैन ऑर्डर स्टडी फंडा नोट्स विच इज देयर फॉर 3 सब्जेक्ट इन अ कॉमन बुकलेट। तो यहाँ पे आप देखोगे तीनों ही सब्जेक्ट के हैं, कहाँ कहाँ के? डिफेंस के हैं, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, ये तीनों पूरे इससे 150 पेजेस के नोट्स हैं। यहाँ से आपके 150 पेजेस हैं टोटल, यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन, 12 से 15 इसमें इकोनॉमिक्स में, 4 से 5 आपके एनवायरनमेंट में, और 3 से 4 आपके डिफेंस में। ठीक है, 20 क्वेश्चन बनते हैं, तो 150 पेज पढ़ के अगर आपके 10-12 क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे हैं तो इससे ज़्यादा बेटर क्या है? हिस्ट्री में आप लगे रहते हो, ठीक है, गधा मजदूरी करते हो, कितने सारे पेजेस पढ़ते हो, क्वेश्चन आपका एक नहीं सोल्व होता। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट है, प्लीज मेक श्योर टू गेट दिस फ्रूट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।